हेलो, सो आज हम क्लास 7 का 5th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस में हमें डिफरेंस बताना है कि क्या क्या होते हैं। तो एसिड का फर्स्ट डिफरेंस है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये हमने पढ़ा था कि एसिड का जो टेस्ट है वो सोर होता है, जबकि बेसिस का टेस्ट होता है बिटर। सेकंड है कि लिटमस पेपर पे वो रेड हो जाता है। अगर एसिड है तो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा और अगर बेस है तो लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। और थर्ड ये है, न्यू है ये, कि एसिड में H आयन होता है। अगर कोई भी एसिड है तो ऐसे होगा, HCl होगा या H2SO4 होगा। ये एसिड्स के फॉर्मूले हैं तो इसमें H आयन होता है हर जगह। और दूसरा बेस है OH नेगेटिव आयन। सो ये जो OH नेगेटिव आयन है वो सिर्फ बेसिस में होता है, जैसे NaOH ये बेस है। तो इस तरीके से इनमें ये 3 डिफरेंसेस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर? तो इसमें लिखा है कि अमोनिया हमें नॉर्मली घरों में मिल जाती है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। तो इसका नेचर क्या है? हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर की होती है। अमोनिया हैज़ बेसिक नेचर बिकॉज बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो इसमें बस इतना सा आंसर लिखना है। नेक्स्ट, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन? तो लिटमस सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस सोल्यूशन हमें एक्सट्रैक्ट होता है लिचिन से। लिचिन एक तरीके का पौधा होता है जिससे हमें लिटमस सोल्यूशन मिलता है और ये किसी एसिडिक और बेसिक नेचर को पहचानने के लिए यूज होता है। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि हम इसे लिटमस पेपर से देख सकते हैं, इसका कलर चेंज नहीं होता है लिटमस पेपर के प्रेजेंस में। ओके, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब हमें न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस बताना है। न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? व्हेन वी मिक्स एसिड्स एंड बेस इट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस हीट। जब भी हम एसिड्स और बेसिक को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आवर स्टमक प्रोड्यूसेस एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस टाइम पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब क्या है एग्जाम्पल में, जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है बहुत ज़्यादा तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्ट्रेस हो जाता है। इस टाइम पे हम एंटी एसिड लेते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हम इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बेस। तो ये है इसका आंसर। अब ट्रू और फॉल्स बताना है हमें इसमें। सबसे पहला है निट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब ये एसिड है, साफ है, तो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, तो यहाँ आएगा फॉल्स। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है बेस, इसी वजह से ये फॉल्स। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने लास्ट में पढ़ा था चैप्टर की, ये बिल्कुल ट्रू है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इंडिकेटर वो चीज़ होती है जो एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में अलग अलग कलर्स दिखाती है, और ये बिल्कुल ट्रू है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ डिके हमारा बेस के प्रेजेंस में होता है, जबकि ये उल्टा होता है, तो ये है फॉल्स। अब Dorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. Demand of customers. One customer want acidic drink, another want basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? Simple है, Dorji एक रेस्टोरेंट में काम करता है सॉफ्ट ड्रिंक के, और सॉफ्ट ड्रिंक के किसी भी बोतल पे कुछ नहीं लिखा होता, कोई लेबल नहीं है। अगर कोई कस्टमर एसिडिक मांगे, न्यूट्रल मांगे या बेस मांगे तो वो क्या देगा? ये सिंपली है, जब हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। लिटमस पेपर से सीधे सीधे वो बता सकता है। लिटमस पेपर डालेगा, अगर रेड हो जाता है तो वो एसिडिक हो जाएगा, ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक है, और कलर चेंज नहीं होता है तो वो न्यूट्रल ड्रिंक है। तो इजीली वो सर्व कर सकता है। एक्सप्लेन वाई। इसमें 3 चीजें जिन्हें हम एक्सप्लेन करना है। पहले, एन एंटी एसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। हमने अभी पढ़ा था बिल्कुल कि एंटी एसिड टैबलेट लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं तो ये स्टमक के एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट, कैलामाइन लोशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। कैलामाइन लोशन लगाया जाता है जब एंट बाइट करता है, क्यों? क्योंकि एंट के बाइट में होता है एसिड और कैलामाइन लोशन होता है बेस, जो कि न्यूट्रलाइज हो जाता है।
फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिपॉजिटिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है उसे पानी में डालने से पहले, क्योंकि एसिडिक जो चीज़ें होती हैं वो पानी के ऑर्गेनिजम्स को मार सकती हैं, इसलिए उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि वाटर बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो वो बच सके। सो ये था 8th क्वेश्चन। 9th, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. तो हमें पता है जब टर्मरिक इंडिकेटर होता है, अगर एसिड हो तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, बेस हो तो वो हो जाता है रेड कलर का, और न्यूट्रल में भी उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो हमें क्या पता लगेगा? टर्मरिक सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू इफ एडेड टू बेसिस। टर्मरिक सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है अगर वो बेस में होता है, यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, यहाँ पे रेड आएगा। अगर टर्मरिक सॉल्यूशन को ब्लू में बेसिस में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। सो द सोडियम हाइड्रोक्साइड विल टर्न टू रेड बट इट विल नॉट चेंज इट्स कलर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन टर्मरिक इंडिकेटर में बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल है और वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और टर्मरिक इंडिकेटर में सिर्फ बेसिस का पता लगाया जा सकता है। ओके, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ब्लू लिटमस पेपर हमने एक सॉल्यूशन में डाला, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन दिस सिनेरियो। First, it can be neutral solution as litmus paper does not change its color in neutral solution. अब litmus paper neutral solution में अपना कलर चेंज नहीं कर सकती, तो इसलिए ये neutral solution हो सकता है। दूसरा, it could be basic as litmus paper stays blue in basic solution. अब basic solution भी हो सकता है क्योंकि basic solution में litmus paper blue रहता है, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ें हमें लिखनी है। नेक्स्ट 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें इन स्टेटमेंट्स को देखना है और नीचे हमें यहाँ पे इस जगह पे ये बताना है कि कौन सा सही है। पहला, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। एसिड और बेसिक दोनों चीजें क्या ऑल इंडिकेटर्स का कलर चेंज करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव्स अ कलर चेंज विद बेस, ये गलत है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। If an indicator changes color with a base, it does not changes color with an acid. ये भी कुछ जरूरी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट एक जैसे से ही हैं। Change of color is in an acid and a base depends on the type of the indicator. Which of these statements are correct? अब इसमें ये है, ये बिल्कुल सही है, इंडिकेटर पे डिपेंड करता है कि एसिड और बेस का सॉल्यूशन क्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? A and D is the correct answer. A और D दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि 7th क्लास के हर चैप्टर वेडनेसडे को ज़रूर आता है। तो थैंक यू, बाय बाय।